बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने हट्टा से पैदल मार्च निकालकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कहा 1992 में लापता हुए पुलिस विभाग के आरक्षक नथुलाल बंसोड़ मामले की हो पुनः जांच। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। पत्रकारों को कोरोना योद्धा के तहत टीके लगाए जाने सहित सरपंच सचिवों से वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की उठाई मांग। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने की काम बंद हड़ताल। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर सप्लाईज एवं इंजीनियर संगठन के बैनर तले देश भर में हुआ विरोध। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए चलाई जा रही संबल योजना का महाविद्यालय में नहीं मिल रहा छात्रों को लाभ। समस्या के निराकरण को लेकर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने 21 साल पुराने मामले की पुनः जांच कराने को लेकर हट्टा से बालाघाट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के अधीन बालाघाट जिला पुलिस बल के हट्टा थाना में पदस्थ आरक्षक नथुलाल बंसोड़ के लापता होने संबंधी मामले की जाँच को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। उन्होंने इस पूरे मामले में SIT जाँच की मांग भी की है। उनका कहना है कि जनचर्चाओं के मुताबिक इस मामले में बांदा कंपनी के उत्तर प्रदेश से आए बदमाशों के द्वारा हत्या किए जाने की संभावना है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने उनके इस जांच प्रतिवेदन पर जांच कराए जाने का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर SIT गठित करने की भी बात कही है। देखिए, काफ़ी पुराने मामले में आज आरक्षक बंसोड़ को लेकर आज आपने पैदल मार्च किया, क्या है ये पूरा मामला और क्या मांग कर रहे हैं आप? देखो, 92 से हट्टा थाने में पदस्थ एक आरक्षक नथुलाल बंसोड़ 92 से मतलब 21 साल हो गया आज लापता है। सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में आज तक ना पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जबकि छोटी छोटी घटनाओं में पब्लिक प्रोटेस्ट होता है। दूसरी बात, इस मामले में बड़े आरोपी हैं। इसमें जो चूँकि इसका गुम इंसान कोतवाली पुलिस में बालाघाट में कायम है, इसकी डायरी भी कोतवाली पुलिस के पास है। जो विवेचक था इसमें श्री राम आसटकर के SI, उसको भी शून्य मार दिया, उसको 306 का मामला बना दिया। तो इस मामले की जांच होना चाहिए, क्योंकि उस आरक्षक के परिवार को जब तक मतलब सरकार उसको डेथ घोषित न कर दे या मारा है या कुछ हो गया, तो जब तक वो सरकार उसको डिक्लेयर ना करे कि इसके साथ कुछ हुआ है, तब तक उसके परिवार को लाभ नहीं मिलेगा। तो बड़ा परेशान इसका। अभी तो उसके बेटे को नौकरी लग गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश पुलिस का जवान लापता हो जाए और हमारे माथे पे बल भी न पड़े। नक्सली क्षेत्र है, हज़ारों जवान चौकी में काम करते हैं। ये स्थिति रहेगी तो कल ये गायब, परसों कोई गायब, परसों कोई गायब, तो उनको कौन पूछेगा, उनके परिवार को कौन पूछेगा? तो इसलिए हमने पब्लिक प्रोटेस्ट किया। और दूसरी बात, इस मामले में कुछ बड़े अपराधियों का नाम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें अभी SP साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि इसमें SIT बनाओ, और मैंने उसमें ज्ञापन में भी लिखा कि ये मामला यदि काफ़ी पुराना है तो CBI को एडवर्ट भी कर सकते हैं। इतना लंबा समय क्यों लगा आपको संज्ञान में लाने के लिए? देखिए, इस पूरे मामले में हमारे पास बहुत से दस्तावेज नहीं थे, इसको ढूंढने में हमको बहुत समय लग गया। 1 साल से मैं लगा हूँ इस मामले के पीछे। ये आज किशोर समृद्धि जी के द्वारा एक आवेदन या ज्ञापन के रूप में यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें जो तथ्य बताए गए हैं ये हमारे विभाग के एक कर्मचारी से संबंधित इसमें बताया गया है कि वो सन 1992 से लापता हैं, और इनके संबंध में जो गुम इंसान कायम है उसमें जो भी विवेचना में आए हैं तथ्य, उनको सबसे पहले देखा जाएगा कि उस समय जब विवेचना हुई थी तो उसमें क्या क्या तथ्य आए हैं, और साथ ही साथ जो इस ज्ञापन में उल्लेखित कुछ अन्य तथ्य हैं उनको भी संज्ञान में लेते हुए पुनः एक बार इसमें जांच की जाएगी, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, SIT जांच की बात कर रहे हैं समृद्धि जी, क्या ऐसा संभव है सर? एक बार हम उसको देखते हैं। देखिए, SIT यदि लगेगा उसकी गंभीरता को देखते हुए तो SIT जांच की जाएगी। श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट के द्वारा जिला कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर समस्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर के तहत कोरोना के टीके लगाए जाने की मांग की गई।
इस मौके पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, महासचिव उमेंद्र बिसेन, सुनील कोरे, श्रवण शर्मा, अखिलेश जायसवाल, चितरंजन नेरकर, गुड्डू उइके, शाहबाज खान सहित अन्य पत्रकार, संवाददाता और कैमरामैन भी मौजूद रहे। संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कहा है कि पत्रकारों ने कोरोना लॉकडाउन के बीच अपने जीवन की परवाह न करते हुए लोगों के बीच समाचारों का आदान प्रदान जारी रखा। सरकारी खबरों से लेकर परेशानियों में घिरे लोगों के दर्द को अपने स्तर पर समाज के बीच पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बावजूद सरकार के द्वारा पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना जाना यह शर्मनाक है। सरकार को पुलिस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तरह पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा मानते हुए दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने आज बालाघाट कलेक्टर श्रीमान दीपक आर्य को ज्ञापन सौंप के ये मांग की गई है कि संक्रमण काल कोरोना कोविड-19 के दौरान पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहां स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डाले काम कर रहे थे, वहीं समाचार को संकलन करने के लिए और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पत्रकार भी प्रथम भूमिका निभा रहा था, अग्रणी भूमिका थी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट वॉरियर है, उनको जो कोरोना वायरस लग रहा है, उससे पत्रकारों का नाम नहीं है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के मार्गदर्शन में ज्ञापन सौंपा जा रहा है प्रत्येक जिले कलेक्टर को कि क्यों ना पत्रकारों को भी प्रथम योद्धा मान के उन्हें भी कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोविड का इंजेक्शन लगाया जाए, वैक्सीन लगाया जाए। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन सौंपा है बालाघाट जिले के समस्त पत्रकारों को वैक्सीन लगाने के लिए। उन्होंने इसके साथ ही जिले में फर्जी पत्रकारों और उनके संगठनों को लेकर भी तंज कसा। उनका कहना है कि जिले में इस समय कुछ ऐसे पत्रकारों की बाढ़ आ गई है जो सरपंच, सचिवों और सरकारी विभागों से केवल अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को चिन्हांकित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग भी श्रमजीवी पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर से की है। पोर्टल के पत्रकारों को तो भी अपनी राष्ट्रीय जो दल है अपना, उसके माध्यम से उनको भी अनुमति नहीं दी गई है। पोर्टल को मान्यता नहीं है। जैसे ही पोर्टल को मान्यता मिलेगी तो उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको मान्यता प्राप्त है, इनका भी पंजीयन होना चाहिए पोर्टल का भी। चूँकि आज की तिथि में सोशल मीडिया काफ़ी प्रभावी हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया का भी कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे पत्रकारिता नहीं होती, सोशल मीडिया में पत्रकारिता हो रही है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी जो अफवाहें फैलाने वाले पत्रकार उन पर कार्रवाई हो, और जहाँ तक बात है पोर्टल को भी मान्यता देने की, तो उन्हें देना चाहिए। केंद्र सरकार की बिजली के क्षेत्र में निजीकरण की नीति के विरोध में केंद्रीय आह्वान पर मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर सप्लाईज एवं इंजीनियर्स के द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार किया गया। इस दौरान फोरम के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल एवं विद्युत वितरण का हर जगह विरोध हो रहा है। देश के सभी क्षेत्रों में सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ आज कार्य का बहिष्कार हो रहा है। केवल आपातकालीन सेवाओं में ही उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। किसी भी घरेलू और व्यापारिक उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान आज से नहीं होगा। संगठन सचिव ID पटले ने निजीकरण को बड़े ही दुख का विषय बताते हुए वित्त मंत्री के बयान कर्मचारियों पर योग्य नहीं होने का आरोप लगाने को शर्मनाक बताया। निजीकरण कर्मचारियों के साथ आम उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक भी उन्होंने बताया। सरकार आज सभी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, जिसका देश के लाखों करोड़ कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसीलिए आज फोरम के माध्यम से पूरे देश भर में एक दिवसीय हड़ताल की जा रही है। उनके साथ संयोजक लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष प्रमोद गेड़ाम सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ऑल इंडिया इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज संगठन के आह्वान से कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। यह पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं हिंदुस्तान में, सभी राज्यों में आज काम का बहिष्कार हो रहा है। उसी आह्वान को हम लोगों ने यहाँ सफल बनाने के लिए बालाघाट में भी बहिष्कार किया है। आज हम लोग काम नहीं करेंगे, कार्यालय में रहेंगे, परंतु अगर इमरजेंसी सेवाएं अगर आती हैं और उनमें किसी प्रकार का भी लाइन अवरुद्ध होता है, बिजली नहीं आती, तो उसके लिए ज़रूर काम करेंगे। तो कार्य का बहिष्कार हमारा एक प्रथम चरण है सरकार को, ऊर्जा मंत्रालय को बताने के लिए कि निजीकरण को आप वापस लीजिए। सर, इसमें जो विद्युत सप्लाई है वो भी बंद रहेगी या किस तरह से? कुछ नहीं, विद्युत सप्लाई काम बंद, हड़ताल नहीं है। विद्युत सप्लाई बंद नहीं रहेगी, विद्युत सप्लाई चलती रहेगी। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको हम लोग संचालित करेंगे। आम उपभोक्ताओं की सेवाओं को हम लोग नहीं अटेंड करेंगे
और इस तरह ये मैसेज जो है सरकार को जाएगा कि काम का बहिष्कार किया जिले स्तर पे है या सिर्फ वाराणसी और ये पूरा हिंदुस्तान स्तर पे है। उसी के तहत वाराणसी में भी कार्यालय संभाग कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं लोग, बैहर में भी बैठे हुए हैं और यहाँ बालाघाट के भी सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित। कब तक रहेगी हड़ताल? ये 5 बजे तक रहेगी। 5 बजे आम सभा होगी और आम सभा के बाद में फिर इसको विसर्जित करेंगे। लगभग कितने कर्मचारी हैं इन लोग हड़ताल में? हड़ताल में हमारे संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और नियमित कर्मचारी अगर लगा लें तो लगभग 1000 हमारे व्रत में हैं, बालाघाट व्रत में, जिसमें बालाघाट, वाराणसी और बैहर है। क्या लगता है पब्लिक सेक्टर की अधिकांश कंपनियां जो है जिनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इस समय देश में? बड़ी दुख की बात यह है कि अभी आपने देखा होगा जिस दिन वित्त मंत्री महोदया द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें उन्होंने एक उल्लेख कर दिया कि हम निजीकरण इसलिए कर रहे हैं विद्युत मंडलों को कि यहाँ के लोग गफलत कर रहे हैं, हिंदी में गफलत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक काम किया है, किसी भी प्रकार से सेवा किया है, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाया है। यह कह के निजीकरण करना कि यहाँ के कर्मचारी अधिकारी योग्य नहीं हैं, यह एक बहुत बड़ा आरोप है पूरे हिंदुस्तान के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो काम कर रहे हैं। निजीकरण